नमस्कार दोस्तों, द लीशियम प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, द लीशियम प्लेटफॉर्म पर यूजीसी नेट सोशियोलॉजी की भी तैयारी आपको कराई जा रही है। इसके साथ ही यूपीएससी की भी तैयारी कराई जा रही है। कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से हम आपसे काफ़ी समय से जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन जहाँ पर हमारा लेक्चर जो मैंने लास्ट में मैक्स वेबर का आपको सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत पढ़ाया था, आज हम उसके बाद मैक्स वेबर का एक नया जो थ्योरीज है उसी क्रम में आपको पढ़ाने वाले हैं। और आज हम बात करेंगे मैक्स वेबर के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनता है यूजीसी नेट में, शक्ति और सत्ता, अथॉरिटी एंड पावर के बारे में उनके क्या विचार हैं। आप यहाँ पर मेरे बारे में देख सकते हैं, मेरे बारे में जान सकते हैं। मैक्स वेबर की इसके पहले हमने 2 वीडियो आपको यूट्यूब की जो हमारी प्लेलिस्ट है यूजीसी नेट जेआरएफ की सोशियोलॉजी के लिए, उसमें मैंने डाल दिए थे। और पहला जो लेक्चर था उसमें मैंने मैक्स वेबर की कुछ महत्वपूर्ण किताबें और उनके महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में आपको बताया था। इसके बाद हमने बताया था मैक्स वेबर का जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है सोशल एक्शन, कि वो सोशल एक्शन के बारे में उनका क्या विचार। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मैक्स वेबर है, मैक्स वेबर के जो विचार है सोशियोलॉजी में, उनको देखने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले मैक्स वेबर के विचारों को हम देखते हैं कि वो समाजशास्त्र के बारे में क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी के बारे में क्या कहते हैं और समाज के बारे में क्या कहते हैं, यानी सोसाइटी के बारे में क्या कहते हैं। हम देखते हैं कि जब मैक्स वेबर जो सोशियोलॉजी के बारे में कहते हैं कि समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है, समाजशास्त्र का जो सब्जेक्ट मैटर है, समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है, सब्जेक्ट मैटर है, वो सोशल एक्शन है। वो कहते हैं समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यानी समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, सामाजिक क्रियाएं, और जो समाज बनता है, समाज का जो निर्माण होता है, वो सामाजिक क्रियाओं के द्वारा। बाद में वो कहते हैं कि समाजशास्त्र की जो प्रकृति है, समाजशास्त्र का जो नेचर है, वो वस्तुहीन है, यानी व्याख्यात्मक है। समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है, व्याख्यात्मक है। इसको कर्ता के दृष्टिकोण से देखना चाहिए, कर्ता का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। आगे वो कहते हैं कि समाजशास्त्र को जो पढ़ने की विधि है, मेथोडोलॉजी है, वो आइडियल टाइप से, हमें समाजशास्त्र को पढ़ते समय आइडियल टाइप प्रारूप को अपनाना चाहिए, तब हम समाजशास्त्र को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो मैक्स वेबर के विचारों को मैंने यहाँ आपको 2 तरीके से बताया कि वेबर जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी के, क्योंकि ये क्लासिकल थिंकर्स में इनको शामिल किया जाता है, तो ये समाज शास्त्र को विज्ञान बनाना चाहते थे। और उसी क्रम में इन्होंने बताया कि जो समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो सामाजिक क्रिया है, सोशल एक्शन है। समाजशास्त्र का जो सब्जेक्ट मैटर वो सोशल एक्शन है। समाजशास्त्र का जो नेचर है वो व्याख्यात्मक है, यानी वस्तुहीन है। और समाजशास्त्र को जो पढ़ने का तरीका है वो आइडियल टाइप है, यानी आदर्श प्रारूप की तरह। वो अपने विचार सोसाइटी के बारे में देते हैं। द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में वो बताते हैं, धर्म के बारे में विचार देते हैं, अपने सोशल एक्शन के बारे में विचार देते हैं कि सामाजिक व्यवस्था कैसे बनती है, सोशल एक्शन क्या है। शक्ति और सत्ता के बारे में विचार देते हैं कि समाज में शक्ति और सत्ता का क्या महत्व है। और इसके साथ ही वो ब्यूरोक्रेसी के बारे में बताते हैं। और भी बहुत सारे सिद्धांत मैक्स वेबर के संबंध जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वहाँ मैंने आपकी चर्चा की कि धर्म के बारे में बता रहे हैं, सामाजिक क्रिया के बारे में बता रहे हैं, वस्तुहीन के बारे में बता रहे हैं, आदर्श प्रारूप के बारे में बता रहे हैं, और आपका शक्ति और सत्ता के बारे में बता रहे हैं। इन सब से, ये तो मैंने आपको थोड़ा पिछली क्लास से जोड़ने का प्रयास किया है, ये मैं उसमें बता चुका था कि शक्ति और सत्ता जिस पे मैक्स वेबर बात करते हैं, शक्ति और सत्ता। शक्ति को पावर कहते हैं, सत्ता अथॉरिटी उनके संदर्भ में। तो जो पावर है ये हमेशा 2 व्यक्तियों के संदर्भ में होगी। हम एक उदाहरण के रूप में बात करते हैं, यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि 2 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध अपना आदेश मनवा लेता है। यानी जब किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा नहीं है और एक व्यक्ति जबरदस्ती या दबाववश उससे अपने आदेश का पालन करवा लेता है या उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई क्रिया करवा लेता है, तो इस प्रक्रिया को या इस अंतःक्रिया को हम शक्ति कहते हैं। उदाहरण के तौर पर समझते हैं हम कि एक कोई डाकू है, चोर है,
और उसने आपको बंदूक दिखाकर आपकी जेब में रखे हुए पैसे ले लिए या आपकी कोई वस्तु अपने से ले ली, यानी आपकी इच्छा के विरुद्ध, लेकिन उसका पावर क्या था, बंदूक की दम पर आपसे ले ली, तो ये शक्ति हुई। लेकिन जब इसी शक्ति में समाज की स्वीकारता जुड़ जाए, यानी समाज द्वारा वैधता प्राप्त हो, तो वो सत्ता बन जाती है। यानी इस चोर ने भी आपसे पैसे लिए, लेकिन आपको कोई चाकू दिखाकर या बंदूक की दम पर आपसे पैसे ले लिए। सरकार भी आपसे पैसे लेती है, आपसे टैक्स के रूप में पैसे लेती है, आपकी इच्छा के विरुद्ध लेती है, लेकिन आप इसलिए देते हैं क्योंकि उस पर समाज की स्वीकृति होती है, समाज की आम सहमति होती है, कानून बने होते हैं पार्लियामेंट में, जिसके कारण आप दबावश क्या करते हैं, आप सरकार की बात मानते हैं और टैक्स को वसूलते हैं। पैसे दोनों जगह दे रहे हैं, लेकिन शक्ति में केवल इतना फर्क होता है कि आप उसमें समाज की स्वीकारता नहीं जुड़ी होती है, जबकि जो अथॉरिटी है, सत्ता है, उसमें समाज की स्वीकारता जुड़ी होती है। यानी शक्ति में जब समाज की स्वीकारता जुड़ जाती है, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाता है या पार्लियामेंट द्वारा उसे बना दिया जाता है, तो हम उसी शक्ति को सत्ता कहने लगते हैं। हम यहाँ पर इसको इस फॉर्मूले में समझ सकते हैं कि पावर जो है, शक्ति जो है, यदि इसमें वैधता जुड़ जाती है तो वह क्या बन जाती है, अथॉरिटी बन जाती है। खैर, यहाँ पर फिर आगे मैक्स वेबर कहते हैं जो शक्ति और सत्ता है, इसके तीन प्रकार उन्होंने बताए हैं कि शक्ति और सत्ता के तीन प्रकार की वो बात करते हैं। आपको शक्ति क्या है, पावर क्या है और अथॉरिटी क्या है, ये यहाँ पर समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि उन्होंने तीन प्रकार की शक्ति और सत्ता बताई है। एक बताई है चमत्कारिक, यानी करिस्मेटिक पावर एंड अथॉरिटी, ट्रेडिशनल पावर एंड अथॉरिटी और लीगल रैशनल अथॉरिटी। यानी करिस्मेटिक का मतलब है कि चमत्कारी जो सत्ता होती है, ये होती है पैगंबरों के पास, पादरी, कोई नेता इत्यादि। चमत्कारिक सत्ता के रूप में हम बात करें, जैसे महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, महात्मा गांधी, मोहम्मद साहब, ऐसे बहुत सारे जो पैगंबर हैं, उनके पास करिश्मेटिक सत्ता थी। और करिश्मेटिक जो अथॉरिटी होती है या जो पावर होती है, ये अस्थायी होती है, इसकी प्रकृति परमानेंट नहीं होती है, ये अस्थायी रूप से पाई जाती है। और जो करिश्मेटिक लोग जो आते हैं सोसाइटी में, वो परिस्थिति बस आते हैं। गांधी को गांधी बनाने के पीछे उस समाज की या उस कालखंड में जो था सोसाइटी का, उसकी परिस्थितियां ऐसी थी जिन्होंने गांधी को गांधी बनाया, या महात्मा बुद्ध को महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध को पैदा किया। वो परिस्थितियां थी, विद्वानों को या करिश्मेटिक शक्ति को खुद पैदा करती हैं समाज, तो इसकी प्रकृति अस्थायी होती है। फिर एक होता है परंपरागत शक्ति या परंपरागत अथॉरिटी। ये हमेशा आप देखेंगे तो जो प्रिमिटिव सोसाइटी होती है, यानी जो परंपरागत समाज होते हैं, उनमें आपको देखने को मिलती है, जैसे जनजाति समाज में मुखिया की स्थिति या प्रधान की स्थिति, प्रधान बोला जाता है इनके, प्रधान की स्थिति, या परिवार में पिता की स्थिति। ये सब कैसे है, परंपरागत शक्ति के स्रोत। जबकि आधुनिक जो समाज है, आधुनिक समाज में लीगल रैशनल अथॉरिटी पाई जाती है, यानी जो आपकी सत्ता का जो स्वरूप है वो कैसा पाया जाता है, वो विधि द्वारा बनाया जाता है। यानी संविधान के द्वारा बनाए गए कानून हमारी कैसी शक्ति है, वो लीगल शक्ति है। संविधान ने जैसे कोई भी कानून बना दिया, सती प्रथा निषेध कर दिया, दहेज प्रथा निषेध अधिनियम बना दिया, डोमेस्टिक वायलेंस अधिनियम बना दिया, अभी हाल फिलहाल में बात चल रही है मैरिटल रेप के बारे में यदि कानून बना देती है, तो ये सारे जो पावर है हमें मानना पड़ेगी, अपनी इच्छा के विरुद्ध भी हम इनको मानते हैं। तो ये क्या है कि इनमें समाज की स्वीकृति जुड़ जाती है। अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा जो मैं बता रहा था कि पावर और अथॉरिटी क्या है। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि शक्ति जो है, इसमें समाज की स्वीकारता नहीं होती है। यदि शक्ति में समाज की स्वीकारता जुड़ जाती है तो वो अथॉरिटी बन जाती है। और मैक्स वेबर इसी को आगे बढ़ाते हुए शक्ति और सत्ता के तीन प्रकार बताते हैं,
वो कहते हैं एक परंपरागत सत्ता होती है यानी ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है, एक करिश्मेटिक यानी चमत्कारी सत्ता होती है, और एक वैधानिक वैधिक तार्किक अथॉरिटी होती है। और इसकी वो आधुनिक समाज में बात करते हैं कि विधि द्वारा जब भी कोई पार्लियामेंट में कानून बनाया जाता है तो वो सारे इस प्रकार की अथॉरिटी क्या कहलाती है, वो तार्किक वैध सत्ता कहलाती है। और ये जनजातीय समाज आदिम समाजों में पाई जाती है। और करिश्मेटिक सत्ता जो है वो पैगंबर, पादरी, नेता या कोई, जैसे मैंने यहाँ बताए थे, बौद्ध महावीर स्वामी या महात्मा गांधी। इस पीडीएफ पे बहुत कुछ लिखा है जो मैंने बताया, आपको ओरल बता दिया। और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे द लीसियम के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्योंकि इस पीडीएफ को अगर हम पढ़ते हैं पूरा शासक तो एक बहुत लंबा लेक्चर हो जाता है, जिससे हम थोड़ा सा बचना चाहते हैं। और आप और डीप स्टडी, वैसे तो मैंने आपको सारा सब कुछ बताने का प्रयास किया है, अब इसको पढ़ के सुनाने से कोई मतलब होता नहीं। और अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, और उसकी लिंक मैं आपको इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और मैक्स वेबर के जो इसके पहले 2 वीडियो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिंक डाल दूँगा। तो आप पहले उन 2 वीडियो को देखिए और उसके बाद इस तीसरे वीडियो को देखिए, जिससे आपकी यूजीसी नेट की बेहतर तैयारी हो। और इसके साथ ही ये जो हमारे लेक्चर होते हैं, ये हम 2 तरीके से इनको तैयार करने का प्रयास करते हैं। एक तो जो बिल्कुल बिगिनर्स स्टूडेंट हैं, ऐसे विद्यार्थी जो बिल्कुल नए हैं, उन्हें भी मैं अपने दृष्टिकोण में रखता हूँ कि उनको किस हिसाब से चीज़ें पहुँचाना है। और दूसरा, जो तैयारी कर चुके हैं उनको भी कुछ नए फैक्ट जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ये दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और सभी को फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, अब अगले लेक्चर के साथ हम